पूजा, हम पहले शुरुआत करते हैं टॉप गेनर्स से। तो जी शिपिंग ये लिस्ट में शामिल है। ये ए स्टॉक में लगातार तीसरे दिन हमें तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट आज का जो गेन हमें देखने मिला है वो 18 मई 2022 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। इसके बाद फोकस करिएगा ITI लिमिटेड पर। ये स्टॉक आज टॉप गेनर्स में शामिल है और अगर हम ये स्टॉक के पिछले एक मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें करीब 42% का उछाल देखने मिला है। एडवांस एंजाइम टेक पर भी फोकस करिएगा। फेब 25 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया पर नजर रखिएगा। ये स्टॉक में लगातार तीसरे दिन तेजी नजर आ रही है और पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 35% ऊपर है। बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की, तो आलोक इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करिएगा। ये स्टॉक आज लोअर सर्किट में लॉक्ड इन है। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में 8 दिन की तेजी के बाद आज स्टॉक में गिरावट नजर आई। ग्राइंडवेल नॉटल पर भी फोकस करिएगा। लगातार दूसरे दिन हम गिरावट देख रहे हैं। और शॉफलर इंडिया की बात करें तो 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक आज लाल निशान में नजर आ रहा है। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की, तो PSU बैंक्स पर फोकस करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध, कैनरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे सारे शेयर में हमें करीब 1% की तेजी नजर आ रही है। लॉजिस्टिक्स कंपनी पर भी फोकस करेगा। डिलीवरी, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्प, ऑल कार्गो जैसे सारे स्टॉक्स आज ट्रेड में बस करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहली बार बाजार पर ही चर्चा कर लेते हैं। जो तेज़ी इस वक्त दिख रही है उस पर एक बार एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। और हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। क्या लग रहा है, बाजार आज डिजिटल स्तरों से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। 16,200 ये एक लेवल है जो कि बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है। आज की क्लोजिंग कहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से स्तर इंपॉर्टेंट होंगे और क्या यहाँ से तेज़ी का ही ट्रेड लेना सही होगा? 16,500 की भी तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। गुड आफ्टरनून पूजा। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश लगता है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का ट्रेंड है और एक जो हर्डल था 16,200 से लेकर 16,250, निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है और उसके ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में भी जब वीकनेस देखने को मिली तो वो 250 के नीचे नहीं फिसली। मेरा समझना है कि अब कहीं ना कहीं निफ्टी कोशिश करेगा अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 16,425 के आसपास आता है। तो अभी भी करंट लेवल्स में भी खरीदारी करनी चाहिए। कोई डिप मिले तो भी बेहतर लेवल्स रहेंगे। 16,240 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। मेरा समझना ये है कि कहीं ना कहीं 16,450 से लेकर 16,500 जो कि निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको निफ्टी एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मिलती हुई दिख रही है। इस बीच पॉलीकैब के नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन्स जो हैं 7% से बढ़कर 11% पर जाते हुए दिखे हैं। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर भी आंकड़े जो है मजबूत आए हैं। 75 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 220 करोड़ पर जाता हुआ दिखा और कंपनी की आय 2,737 करोड़ पर। तो क्लियरली अच्छे नंबर्स हैं। Q1 क्वार्टर पॉजिटिव और इसी के चलते 3% के अप मूव्स के साथ पॉलीकैब में 2215 के लेवल्स पर ट्रेड हम देख रहे हैं। स्टॉक पर भी मानस की राय जानेंगे, लेकिन पहले वक्त है अगले 3 घंटे के ट्रेड को समझने की। हाय मानस, गुड आफ्टरनून। बाजार में हमने देखा शुरुआत भले ही कंसर्न्स के साथ हुई है, उसके बाद शानदार रिकवरी और अब 16,300 के पार निफ्टी में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। अगले 3 घंटे के लिए बाजार की चाल और साथ ही ट्रेडिंग पिक्स भी आप बताइए अपनी। जी, तो देखिए, जैसे मैंने निफ्टी के लिए बोला कि 16,425 से लेकर 16,450 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। आई थिंक इस तेजी को प्ले करने के लिए बेहतर ये रहेगा कि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू इस तेजी को प्ले करें। तो 16,300 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर, या 16,400 का कॉल ऑप्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। 130 रुपए के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर आप 100 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 200 रुपए की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के 16,400 के कॉल ऑप्शन में। तो निफ्टी में तो एक बड़ी बुलिश ट्रेड ये रहा। 2 स्टॉक मेरी नजर में है मिड कैप स्पेस में। पहला तो ओबराय रियल्टी पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर पहले भी हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा था। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया। कल एक पॉज डे था, लेकिन आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। तो ओबराय रियल्टी में खरीदारी करनी है 864 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ 925 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा क्षेत्र चार्ट पे काफी बेहतर लग रहा है वो PSU बैंकिंग का है।
कहीं ना कहीं आप अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए या एसबीआई को देख लीजिए, कैनरा बैंक को देख लीजिए, तो वहां पर काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पिक है। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 115 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो दो काउंटर्स यहाँ पे सुझा रहे हैं, ओबेरॉय रियल्टी और दूसरा बैंकिंग स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खरीदारी करके चल सकते हैं 115 के लक्ष्य के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा कल भी हमने देखा था शानदार तेजी थी और आज भी काफी सारे एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, खास करके सरकारी बैंकों की तेजी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से आए बाजार खुलने के बाद। वामाक्षी बनी हुई है हमारे साथ डिटेल्स लेकर। वामाक्षी बताइए। मैस्टेक से, तो मैस्टेक की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उन्होंने मेटासॉफ्ट सॉल्यूशंस में करीब 100% का हिस्सेदारी अक्वायर किया है। इस डील की वैल्यू है करीब $77 मिलियन की और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक फोकस में है और करीब 1% की तेजी नजर आ रही है। उसके बाद फोकस करिएगा अरविंद पर, तो शिप रॉकेट ने अरविंद की ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी बिजनेस ओम यूनी को अक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है और ये टोटल कंसिडरेशन जो ये एक्विजिशन के लिए वो होगा 200 करोड़ का और मैनेजमेंट का कहना है कि दोनों कंपनी को इससे अच्छा फायदा हो सकता है और इसी के चलते हम देख ही रहे हैं कि अरविंद लिमिटेड में करीब 2% की तेजी नजर आ रही है। और आखिर में फोकस करिएगा डीसीएम श्रीराम पर। कंपनी ने पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीब 49% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आया है। 1994 पर था, अब वो बढ़कर हो गया है 2962 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें करीब 61% का जंप देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 158 करोड़ था और वो बढ़कर अब हो गया है 250 करोड़ और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज स्टॉक आज ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहा है। ओके, बिल्कुल। तो डीसीएम श्रीराम यहाँ पर शानदार नंबर्स आए हैं। मुनाफा देखिए करीब 62% की बढ़त हुई है, मुनाफे में भी 48% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है इस वक्त। चलिए कुछ खबरों वाले शेयर्स पर ही फिर पहले चर्चा कर लेते हैं। मानस, आपसे पहले सवाल होगा अरविंद पर। आज हम देख रहे हैं 2.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों में वैसे भी अच्छी तेजी बनी हुई है। कल से कॉटन प्राइसेस में भी कमी आई है और उसका फायदा यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हुई खबर की बात, लेकिन अरविंद में जो हम पिछले कुछ दिनों में तेजी देख रहे हैं, क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? ट्रेडर्स को क्या राय देंगे स्टॉक पर? पूजा, देखिए चार्ट्स तो अभी भी निगेटिव लगते हैं। आज एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो 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 ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है उससे अभी काफी दूर है। तो 95 तक के स्तर जब तक ब्रेक ना हो, उसके ऊपर स्टॉक लूज ना हो, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है। हालांकि स्टॉक का जो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है वो 85 और 84 की रेंज, वो बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट रेंज है, क्योंकि वही 100 वीक मूविंग एवरेज है। तो मेरा समझना है कि आपके पास पोजीशन है तो आप 84 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 95 से पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसका एक बार इंतजार करें, उसके बाद खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। फिलहाल इस तेजी में स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में डालें। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्सटाइल प्ले में काफ़ी हद तक फोकस भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसे एक बार वॉच लिस्ट में डालें। सही समय पर इसमें एंट्री लेने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।